फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का आपका पहला यूनिट है बेटा दो महान राज्य। दो महान राज्य हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था। एक कन्नौज है और एक क्या है बेटा, वातापी। तो कन्नौज के जो राजा हुआ करते थे वो कौन थे, हर्षवर्धन। तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर काफ़ी बातें करी थी कि हर्षवर्धन बिल्कुल उनका व्यवहार कैसा था, उन्होंने कौन कौन से क्या कहते थे अपने राज्य में क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, ये हमने पढ़ा था। साथ ही हमने ये भी देखा था कि उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे और उनकी सारी जो जानकारी है वो हमें हर्षचरित में देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे बेटा, क्या देखेंगे कि यहाँ कैसे लोग थे और कैसे उनका जीवन था। तत्कालीन नगर और गांव के चारों तरफ किलाबंदी कर रही थी। तो ये कहा गया है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में या राज्य में क्या हुआ करता था बेटा, उनके जो नगर हुआ करते थे या जो गांव हुआ करते थे उनके चारों तरफ क्या लगाए जाते थे, किलाबंदी। किलाबंदी मतलब जैसे बेटा ये एक महल है, समझो इस महल के चारों तरफ आप देख रहे हो, ये मैंने लाइन करी है, ये क्या लगवाए बेटा, किले लगवाए गए। जिससे क्या होता है, इससे ये होता है बेटा कि अगर कोई दुश्मन अगर वार करता है तो उससे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। उसमें प्रवेश के लिए बड़े दरवाजे हुआ करते थे। उनके राजमहल में क्या होता है, बड़े बड़े दरवाजे लगाए जाते थे। यस, समाज में मुख्य 4 वर्ण हुआ करते थे। 4 वर्ण मतलब यहाँ पर 4 जातियाँ हुआ करती। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा मतलब क्या होता है बेटा, पहले के समय में क्या हुआ करता था, जो महिला हुआ करती थी उनको क्या रखा जाता था, पर्दे के अंदर। अंतरजातीय विवाह हुआ करता है। अंतरजाति मतलब एक ही जाति के अगर जो लोग हुआ करते हैं उनके बीच में क्या होता है, विवाह जैसी प्रथा प्रचलित नहीं थी। उस टाइम पर्दा प्रथा और अंतरजातीय विवाह प्रचलित नहीं थी। किसके साम्राज्य में, राजा हर्ष। सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा भी शुरू हो चुकी थी। लोग भोजन में दूध और उसकी बनावटें के उपरांत गेहूँ, चावल, फल, साग सब्जी का क्या करते थे, बहुत उपयोग करते थे। इन सब चीज़ों को वो क्या करते थे, भोजन के रूप में उपयोग करते थे। लोग सादा, सफ़ेद, स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। लोग क्या करते थे, सिंपल कपड़े पहना करते थे, है ना। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा कि जो पुरुष हुआ करते थे वो क्या करते थे, धोती पहनते थे और स्त्रियाँ क्या करती थी, यहाँ पर साड़ी पहनती। उनके गहनों में वो फूल माला, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह ये पहनते थे। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में बेटा कैसे जीवन हुआ करता था ये हमने यहाँ पे जाना। इसके अलावा मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे बेटा, शतरंज खेला करते थे, चौरस खेला करते थे। ये बहुत हर्षवर्धन के साम्राज्य में क्या था, प्रचलित था। नट और मदिरा, गाँव में घूमकर लोगों का मनोरंजन करते थे। नट और मदिरा आपने देखा ना बेटा, जैसे कि देखा होगा आपने, जैसे कि बंदर जो होते हैं डमरू बजाया जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कुछ लड़की होती बेटा वो क्या करती, बड़ी सी लंबी सी लकड़ी पे चलती। ये ऐसे अलग अलग वहाँ पर क्या हुआ करते थे, मनोरंजन के साधन हुआ करते। प्रजा का मुख्य व्यवसाय, वहाँ की जो प्रजा हुआ करती थी उनका मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय मतलब होता है बेटा उनका जो काम था वो क्या था, कृषि करना। कृषि मतलब बेटा खेती करना। और पशुपालन, पशुपालन मतलब पशुओं को पालना। जमीन महसूल 1.6 उत्पाद का छठा भाग जितना भी नाहीवत लिया जाता था। अंतर और बाह्य व्यापार व्यवसायों के हस्तक थे, वेश्यों के हस्तक थे। व्यापार और चीज वस्तु के आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र तथा ब्रंग कच्छ बंदरगाह तक एक सीधे राजमार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी। यानी कि ये क्या गया है बेटा कि जो भी ये लोग क्या करते थे, जैसे इनके अगर कृषि अगर अच्छी होती थी तो ये क्या करते थे, आयात निर्यात करते थे। आयात मतलब बेटा क्या होता है, किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, खरीदते। निर्यात मतलब उसको बेचना। तो इनके लिए भी इनके यहाँ पर क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। यस, व्यापार विनिमय के लिए सोना चांदी के सिक्के का चलन था। पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था, जब भी कोई सामान दिया जाता था, बेचा जाता या कुछ चीज़ खरीदी जाती है तो क्या देते थे बेटा, सिक्के देते थे। वो भी किसके, सोने चांदी के। अभी हम लोग क्या करते हैं, रुपये लेते हैं ना, वैसे पहले क्या हुआ करता था, ऐसे मुद्राएं दी जाती थी। कौन सी, सोना चांदी की। गहनों, मूर्ति, हाथीदांत तथा इमारती लकड़ी का गृह उपयोगी सामान बनाकर क्या किया जाता था, निर्यात। वहाँ के लोग क्या करते थे बेटा, अलग अलग
तरह के गहने बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। हाथी दांत से बनी हुई चीज़ों को वो क्या करते थे, निर्यात करते थे, मतलब बिल्कुल दूसरे राज्यों के अंदर बेचने का कार्य करते। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका होने से समृद्धि में बड़ी हुई। अब क्या हुआ बेटा, हमारे भारत के अंदर हर्षवर्धन के साम्राज्य में, उनके शासनकाल में क्या हुआ, व्यापार का पलड़ा बहुत ज़्यादा क्या था बेटा, भारी था। हर्षवर्धन के युग दौरान रोम से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला आता था। हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा सर्वधर्म सद्भावना की भावना रखते थे। अब क्या कहा है बेटा कि पहले के टाइम पर सभी धर्म के प्रति कैसी भावना थी, सर्वधर्म, मतलब सभी धर्मों का क्या किया जाएगा, बराबर सम्मान किया जाएगा। यस, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि इतनी सारी जानकारी हमें कैसे पता चली, किसके बारे में, राजा हर्षवर्धन के बारे में। तो बेटा ये उत्तर जो है ये देने वाला कौन था, एक चीनी यात्री। ये चीनी यात्री जो था, जिनका नाम क्या था, हेवेनसांग। हेवेनसांग जो थे बेटा, इन्होंने हमें किसके बारे में, राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया। अब हम यहाँ पर हेवेनसांग के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने हमें हर्षवर्धन के बारे में बताया कि हर्षवर्धन के समय कैसे शासन प्रणाली हुआ करती थी, कैसी व्यवस्था थी, कैसे वहाँ के लोग थे, इन्होंने ही हमें बताया था। हर्ष के समय काल में ये चीनी यात्री भारत आए थे। जब राजा हर्ष का शासनकाल था, तब ये चीनी यात्री कहाँ से, चीन से भारत आए थे। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए थे। कौन से धर्म के लिए बेटा, बौद्ध धर्म के लिए। यहाँ आकर इन्होंने क्या किया, हेवेनसांग 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक बेटा, 5 वर्ष तक नालंदा विद्यापीठ में रहकर अध्ययन किया था। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया था ना बेटा। सबसे प्राचीन विद्यापीठ अगर कोई है तो वो कौन सा है, नालंदा। और ये किसके शासनकाल में नालंदा विद्यापीठ बना था, तो राजा हर्षवर्धन के समय। तो यहाँ आकर हेवेनसांग ने क्या किया था, अध्ययन किया था, किसका, बौद्ध धर्म का। हेवेनसांग ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है बेटा कि हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ थे। मठ मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पर जैसे हमारे संत ऋषिवर आश्रम में रहते हैं ना, वैसे ही बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या बना के रहते हैं, मठ बनाकर। तो वो क्या कहते हैं कि हेवेनसांग के राज्य में, जब हेवेनसांग राजा हुआ करते थे उस टाइम कितने 100 से भी ज़्यादा क्या थे, मठ थे। प्रजा जीवन सादगी था। प्रजा का जीवन बिल्कुल कैसा था, सादगीमय, मतलब बिल्कुल सादा था, आसानी से जो लोग हम जीवन जीते वैसा था। सात्विक था, अत्यंत सुखी था, बहुत ही सुखी थे सब लोग, सात्विक थे सब तरह से, मतलब उनको कोई समस्या नहीं थी। सदाचारी थे, न्याय और सत्य पर आधारित था। उनका जीवन कैसा था बेटा, अगर किसी के साथ गलत होता था या अन्याय होता था, उनके साथ न्याय होता था। छल कपट तथा वचन भंग का पाप क्रम समझा जाता था। अगर कोई वचन देता है, ठीक है, अगर उसको नहीं मानता है या छल कपट करता है तो उसे क्या माना जाता था, पाप कर्म समझा जाता था। अभी हमने यहाँ पर किसके बारे में बेटा, कन्नौज के राज्य राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दूसरे राज्य के बारे में, जिसका नाम क्या है, वातापी। इसी समय दक्षिण भारत में भी राजा हर्ष जैसे एक और पराक्रमी राजा रहे थे। पहले हमने जो पढ़ा था कन्नौज के बारे में, वो कौन से भारत में बेटा, उत्तर भारत के अंदर थे, और ये कौन से, दक्षिण भारत में। आपको मैंने बताया था ना बेटा कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम अलग अलग राज्य रहे हुए, और अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा हुआ करते थे। जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार थी वह राजा पुलकेशी द्वितीय थे। यहाँ पर क्या बताया बेटा कि राजा हर्षवर्धन और कौन, पुलकेशी द्वितीय के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के दौरान क्या होता है, हर्षवर्धन जो थे वो क्या हो गए थे बेटा, हार गए थे। गद्दी तक का सफर, जैसे हमने राजा हर्षवर्धन का पढ़ा था वैसे ही अब यहाँ पर हम किसका पढ़ रहे बेटा, पुलकेशी द्वितीय। दक्षिण भारत में कौन सा वंश हुआ करता था, चालुक्य वंश। वातापी नगर जो है वो कहाँ पर आया है बेटा, बदामी, कर्नाटक राज्य है में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाते थे। उनके राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था, उनका पूरा जो राजपाट था वो बहुत अच्छे से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहाँ के बलवान राजा थे। उसमें
अश्वमेघ यज्ञ किया था। उन्होंने क्या किया था? अश्वमेघ करके क्या किया था? यज्ञ किया था। उनके ध्वज पर वाहत वार चिन्ह हुआ करता था। वाहर वाहर बात वार करके बेटा एक चिन्ह हुआ, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अलग अलग राजा हुआ करते, उनकी अलग अलग फ्लैग हुआ करते, उनके झंडे हुआ करते, तो वैसे ही इनका एक वाहर वातर करके क्या हुआ करता था? उनकी फ्लैग पर एक चिन्ह हुआ करता था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात क्या हुआ था? उनके पुत्र थे जिनका नाम क्या था? कृतिवर्मा, जो कि क्या हुए थे? गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद उसका एक और भाई था जिसका नाम क्या था? मंगलेश राजा। ठीक है, तो पहले कौन बैठा बेटा? सबसे पहले कौन बैठा? पुलकेशी प्रथम। फिर उनका पुत्र कौन बैठा? कीर्तिवर्मा। कीर्तिवर्मा के बाद एक और उनका भाई था जिनका नाम क्या था बेटा? मंगलेश राजा। और उसके बाद वातापी के नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया था। उसके बाद सत्याश्री पुलकेशी द्वितीय क्या हुए थे? गद्दी पर बैठे थे। तो आपने देखा बेटा कौन कौन कैसे कैसे एक के बाद, जैसे हमने हर्षवर्धन में देखा था, राजा हर्षवर्धन के पहले पिता, फिर उसके बाद उनके भाई, और अंत में क्या होता है? हाँ, राजा हर्षवर्धन क्या होते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि पुलकेशी द्वितीय जो हुआ थे, वातापी के जो राजा थे, उनका समय काल कब से कब तक रहा था, उन्होंने क्या किया था? तो 610 ईस्वी पूर्व से लगाकर 642 ईस्वी पूर्व तक कौन थे? पुलकेशी द्वितीय वातापी के क्या रहे थे? राजा। और ये कौन से वंश के थे? चालुक्य वंश में। पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक क्या किया था? राज्य किया था। ये देखो बेटा, इनका यहाँ पर फोटो दे रखा है, आप देख सकते हो। ये कौन है? पुलकेशी द्वितीय। ये बहुत ही क्या थे? प्रतापी राजा थे, बहुत बहादुर योद्धा थे। उसने अनेक युद्ध जीते थे। पुलकेशी द्वितीय ने बहुत सारे क्या किए थे? युद्ध किए थे और उनको जीता भी थे। उसमें से पहला जो था वो क्या था बेटा? लाट, दक्षिण गुजरात के अंदर। बाद में गुज्जर, उत्तर गुजरात के अंदर। और कृष्णा और गोदावरी के बीच वेंगी प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में थे। राजधानी वातापी को उसने खूब सुंदर नगर बनाया था। जो वातापी था बेटा, उसको बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने क्या किया था? बसाया था। जब कन्नौज के राजा कौन थे? हर्षवर्धन अपने विजय यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, तब दक्षिण की पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना को लेकर किस तरफ बेटा? उत्तर की तरफ ले जा रहे थे। इन दोनों महाराजा, ये दोनों ही राज्य के जो महाराजा थे, वो कौन सी नदी के पास बेटा? नर्मदा नदी के पास एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पर क्या होता है? एक घमासान युद्ध होता है। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने क्या कर दिया था? हरा दिया था। तो राजा हर्षवर्धन को हराने वाले कौन थे बेटा? पुलकेशी द्वितीय। हर्षवर्धन उत्तर भारत के थे और पुलकेशी द्वितीय दक्षिण भारत के। इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई। उनकी जो विजय यात्रा, ये विजय यात्रा के लिए निकले थे, पर हर्ष की विजय यात्रा क्या हो जाती? रुक जाती। हर्ष पुलकेशी विग्रह में कन्नौज का साम्राज्य नर्मदा तक आकर रुक गया। पुलकेशी द्वितीय वीर थे, उसी तरह कला के भी शौकीन थे। उसी समय वातापी और धारापुर की गुफाओं का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया था बेटा? जो वातापी के राजा पुलकेशी द्वितीय थे, उन्होंने क्या किया था? गुफाओं का निर्माण किया था। उसमें से एक गुफा जो है वो कौन सी बेटा? अजंता की गुफा। किसकी गुफा बेटा? अजंता की गुफा। ये देखो, ये चित्र आप देख रहे हो बेटा, ये अजंता की गुफा का चित्र है। यस, आगे देखिए बेटा, यहाँ पर अजंता की गुफाओं की कई जगह प्रसिद्ध भित्ति चित्र उसी समय बने थे। यहाँ पर बहुत सारी क्या बनाई गई थी बेटा? वॉल पेंटिंग। भित्ति चित्र का मतलब होता है वॉल, मतलब दीवारों पर क्या बनाए गए थे? चित्र। हेवन सांग हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में पहुंच गए। कहाँ से घूमते घूमते बेटा? दक्षिण भारत की पुलकेशी में थे। उसके वैभव हेवन सांग ने खूब बड़ाई की थी। ये सभी राजा हिंदू धर्म के क्या थे? उपासक थे। इस समय बौद्ध धर्म में मंद पड़ गया था। जैन धर्म की एक शाखा थी जिनका क्या था बेटा? दिगंबर का प्रभाव पड़ गया। हर्ष और पुलकेशी समकालीन राजा थे, मतलब जब ईस्वी पूर्व में इतने सत्र में राजा हर्षवर्धन उत्तर भारत के थे, उसी ईस्वी पूर्व में क्या थे? वातापी के राजा कौन थे? पुलकेशी। इसलिए इनको क्या कहा गया बेटा? समकालीन राजा। परंतु हर्ष
कुछ योद्धाओं के पश्चात मन मारकर क्या हो गए थे बेटा, बैठ गए थे। पुलकेशी ऐसे नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध लड़ते लड़ते क्या होता है बेटा, पुलकेशी द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु। कब होती है, ईसा पूर्व 642 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और उनकी मृत्यु की उससे 5 वर्ष बाद होती है। और राजा हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो जाती है कब बेटा, पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के 5 वर्ष के बाद। प्राचीन हिंद के इतिहास में यह अंतिम क्या रहे थे बेटा, हिंदू सम्राट रहे थे। मतलब प्राचीन समय में अगर हम बात करते तो ये दोनों ही वे सम्राट थे जो हिंदू धर्म के क्या थे, अंतिम रहे। तो आपको समझ में आया बेटा, यहाँ पर हमने दो महान राज्यों की बात करी, दो महान राज्यों के दो महान राजाओं की बात करी, उनके शासनकाल के बारे में पढ़ा कि कैसे उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ करते थे, और ये कौन से धर्म के थे, हिंदू धर्म के। समझ में आया आपको बेटा। अब आपको क्या करना रहेगा, होमवर्क के अंदर ये जो स्वाध्याय आपको दे रखा है, ये आपको क्या करना है बेटा, होमवर्क की नोटबुक में करना रहेगा। ओके, थैंक यू।